ख निम्नलिखित प्रतियों से एक एक शब्द की रचना कीजिए। आवा, छल प्लस आवा, छलावा। इमा, लाल प्लस इमा, ललिमा। गंगा प्लस अगंगेय। इला, खर्च प्लस इला, खर्चीला। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित सर्वोच्चारित शब्दों का अर्थ भेद लिखिए। एनी, एनी, एनी एहसास। एनी प्रत्यदर्शित। सूची, 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 सुई। सूची सारणी। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा मतलब कीचड़। परीक्षा इम्तिहान। व्यंग्य, व्यंग्य, व्यंग्य अंतर्हित। व्यंग्य खाना। 10 क निम्नलिखित शब्दों के अशुद्ध रूप लिखिए। अशुद्ध, छिपी, छिपी। पूजनीय, पूजनीय। चतुर्यता, चतुरता। प्रज्वलित, प्रज्वलित। तदनुसार, तदनुसार। अनुगृहित, अनुगृहित। ख निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। अंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। शुद्ध। अभंग एक मराठी छंद है। पुस्तक को जहाँ से उठाई वहीं रख दो। तीसरा, यह कविता अनेक भागों में प्रकट करती है। पुस्तक, पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। पुस्तक जहाँ से उठाए हो वहीं रख दो। यह कविता अनेक भावों का प्रकट करती है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। क्वेश्चन नंबर 11 का निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, आँखों का अंधा गाढ़ पूरा। अर्थ, मूर्ख धनवान। वाक्य प्रयोग, मोहन आँख का अंधा है लेकिन गाढ़ का पूरा है। दूसरा, ओस का मोती। अर्थ, सुंदर किंतु क्षणिक होना। वाक्य प्रयोग, आज मैंने इंद्रधनुष देखा जो ओस की मोती था। तीसरा, घोड़ों का घर कितनी दूर है। अर्थ, कर्मठ व्यक्ति को काम में देरी नहीं लगती। वाक्य प्रयोग, किशन के काम को देखकर यह सर्वत्र सिद्ध होता है कि घोड़े का घर कितनी दूर है। ख प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को स्पष्ट कीजिए। भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति प्राचीन काल से ही हो गई थी। इस काल का विकास लगभग 2400 ईसा पूर्व से स्वीकार किया जाता है। इसके 3 रूप देखे जा सकते हैं। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तीसरा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। पहला, भारतीय आर्य भाषा, इसके अंतर्गत वैदिक एवं लौकिक संस्कृत शामिल है। दूसरा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसके अंतर्गत पाली प्राकृतिक एवं अपभ्रंश भाषा आता है। पाली देश भाषा के रूप में जाना जाता है। तीसरा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसके अंतर्गत सैसनी, मगधी, पैशाची, ब्राह्मण एवं खास भाषा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12 का निम्नलिखित पत्रिकाओं के संपादन एवं प्रकाशन का स्थान लिखिए। पहला, प्रताप संपादन, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रकाशन, कानपुर। प्रभा उत्तर संपादक एवं गलूराम गंगांडे। 12 का निम्नलिखित पत्रिकाओं के संपादन एवं प्रकाशन का स्थान लिखिए। प्रताप संपादक, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रकाशन, कानपुर। प्रभा संपादन, कालूराम गंगराडे प्रकाशन, खंडवा प्रतीक। उत्तर संपादन, सचिदानंद हिरण्य वत्सल्य प्रकाशन, प्रयागराज। गदर संपादक, करताल सहराभा प्रकाशन, सैन फ्रांसिस्को। रूभाम संपादक, सुमित्रानंद प्रकाशन, प्रतापगढ़। ख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केयूर भूषण के लिए एक उपन्यास का नाम लिखिए। कहीं बिलागे मोर धान के कटोरा।
कहीं बिला गया मोर धान की कटोरा। दूसरा कृष्ण कथा महाकाव्य के रचनाकार का नाम है कपिलनाथ कश्यप। तीसरा माटी महक गई छत्तीसगढ़ काव्य संग्रह के लेखक के नाम लिखिए। नरेंद्र कौशिक अमर ने सिवनी। तीसरा नहीं 13 क राम कुमार वर्मा द्वारा विभाजित हिंदी साहित्य के इतिहास कालक्रम लिखे। डॉक्टर राम कुमार ने 1938 में अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन इस प्रकार किया था। संधि काल सन 750 से 1000 तक एवं दूसरा चरण काल संवत 1000 से 1375 तक। तीसरा भक्ति संवत 1375 से 1700 तक एवं चौथा रीति काल 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल 1900 से आज तक।